शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कान्तिस्सितामृषतिनिन्दितसारदेन्दुर यत्रैकतो विलसितामशिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृतया मुनुगाङ्गसङ्गम् राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। बालं नवीनशतपत्रविशालनेत्रं बिम्बाधरं सजलमेघरुचिं मनोज्ञं मन्दस्मितं मधुरसुन्दरमन्दयानं श्रीनन्दनन्दनमहं मनसा स्मरामि। सुरमपि सुराणां सिद्धविद्याधराणां मुनिमनुजपशूनां दस्युभिस्त्रसितानां नृपतिग्रहगतानां व्याधिभिः पीडितानां त्वमसि शरणमेको देवि दुर्गे प्रसीद। त्वमसि शरणमेको देवि दुर्गे प्रसीद। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराधापदपद्मरज बन्दहु बारंबार कृपा करो मेरी लाडली मोहन प्राणाधार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए मन वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं। प्यार से बोले जय श्री कृष्ण। जो बंधुजन जूता पहन करके बैठे हैं कृपया जूता उतार दें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे। गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे मेरो गोपाल 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 राधे। बोल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोल राधे 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 गोविंद 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 राधे।
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोलो गोविंद सरकार की जय हो भागवत महापुराण की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गौ हत्या बंद हो सत्य सनातन धर्म की जय हो अपने अपने मात पिता की जय हो मात नर्मदे हर हर महादेव। परम मंगलमय पारात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय वेदांत वेद्य ब्रह्म भक्तवांछा कल्पतरो हमारे परम आराध्य श्री नंदनंदन यशोदानंदन देवकी नंदन एवं हमारी परम आराध्या श्री राजराजेश्वरी ब्रजब्रजेश्वरी यूथ यूथेश्वरी किशोरी श्री राधा रानी सरकार के जुगल चरणार बिंद में बैठकर इस भागवत की दिव्य निर्झरणी ज्ञान गंगा में गोता लगाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की भावमयी उपस्थिति एवं वैष्णवों के आदि आचार्य परम वीतराग संत शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज की परम पावन कृपा से एवं स्वामी जी महाराज की पावन गोद में बैठकर इस कथा का हमें लाभ प्राप्त होने जा रहा है। प्रांगण में बैठी समस्त माताएं, समस्त बंधुजन, समस्त विप्रवृंद, सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। मैं आप सबसे प्रार्थना करूं अगर सामने आ जाते तो बड़ी अच्छी बात होती। बोलो गोविंद सरकार की जय जय हो। देखिए
हमारे शास्त्रों में पहले प्रणाम करने की परंपरा है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो पहले प्रणाम करते हैं अपने इष्ट को, अपने आराध्य को, अपन से जो पूज्य हैं उन्हें हम प्रणाम करते हैं। तो प्रणाम क्यों किया जाता है आपको पता? बोलो गोविंद सरकार की जय। क्योंकि देखिए बंधुओं, रामचरितमानस में बाबा तुलसी कहते हैं क्या? बोले सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। प्रत्येक प्राणी के हृदय में उसी परमात्मा का ही वास है। देखने में ये शरीर हाड़ मांस का अलग अलग जरूर लगता है, ये ढांचे जो है ना देखने में अलग अलग लगते हैं, पर वास्तव में चेतन तत्व में वह परमात्मा सभी के हृदय में बैठा हुआ है सज्जनों। क्योंकि हमारे राम स्वयं कहते हैं, बोले सब मम प्रिय सब मम उपजाए, अर्थात सभी मेरे द्वारा बनाए गए हैं और सभी मुझे अत्यंत प्रिय लगते हैं। तो ऐसा जान करके जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, सबको परमात्मा के समान ही समझना चाहिए। ऐसा जान करके सभी को हृदय में बैठे हुए उस परम तत्व को मैं श्रद्धा से प्रणाम करता हूं। बड़े ही हर्ष का विषय है। यद्यपि मैं इस ग्राम में पहली बार कथा कर रहा हूं, महाराज जी ने बताया कि 10 वर्ष हो गए, ये 11वां वर्ष है। 10 वर्षों से लगातार आप भागवत के रस में गोता लगाते आ रहे हैं। बड़े भाग्य होते हैं जो भागवत की कथा को श्रवण किया करते हैं। भागवत में यहां तक लिखा हुआ है, बोले भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नासम ही विधाय तदो दैते विवेका। ध्यान देना मेरी बात पर। बोले एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 3 जन्म भी नहीं, बोले जब जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय होता है, ध्यान से समझना बात को, बोले जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है तब व्यक्ति को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। अनेक जन्म संसिद्धो श्रीमद् भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य उदित होते हैं तब व्यक्ति को भागवत की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। आगे आप सुनेंगे। भागवत में 18,000 श्लोक हैं। मैं आपको बताऊं, शास्त्रकार तो कहते हैं यदि किसी के कर्ण पुटलों में भागवत के 18,000 श्लोक तो छोड़ो, यदि भागवत का एक श्लोक भी किसी के कानों में पड़ जाए ना तो वो व्यक्ति भी धन्य हुआ करता है। फिर हमसे बड़ा बड़भागी और कौन होगा जो 7 दिवस पर्यंत इस भागवत की भागीरथी में गोता लगाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये कन्हैया की अनंत कृपा का प्रत्यक्ष परिणाम है भागवत की कथा। हमारे पूज्य पिताश्री कहा करते हैं, बोले ऐसे आयोजन जो है ना हमारी और आपकी क्षमता नहीं है कराने की। यदि हम चाहें कि भागवत की कथा हम करा लें या फिर ऐसे यज्ञ अनुष्ठान हम करा लें तो ये हमारी क्षमता नहीं हुआ करती। ये परमात्मा हमें निमित्त बनाते हैं, हम तो केवल निमित्त मात्र होते हैं, बाकी कराने वाला वो परमात्मा होता है। करन करावे आपे आप मानुष के नहीं कच्छू हाथ। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अरे हम लोग गाते हैं ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो बंसी वाले मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करने वाला वो परमात्मा है, हमें केवल निमित्त बना देता है भगवान। जिस क्षण हमारे हृदय में ये भाव आता है ना कि हमें यज्ञ कराना है, हमें भागवत करानी है, कथा श्रवण करनी है, तो बोले उसी क्षण
जिस क्षण हमारे हृदय में ये भाव आया कि हमें कथा श्रवण करनी है, बोले उसी क्षण कन्हैया जो है सत्यो हृत्य वरुध्यते त्रिकटिभि शुश्रूषुभिस्तक्षणात्, बोले तक्षण कन्हैया हमारे हृदय में आकर के बैठ जाता है और फिर वो कार्य हमारा नहीं रहता, वो कार्य भगवान का हो जाता है। कन्हैया उसे सानंद तरीके से करा दिया करता है। कोई यदि कहे भाई लोगों को अभिमान होता है धन का, किसी को यदि अभिमान है कि हम पैसों के बलबूते पर कथा करा लें, तो इस संसार में इस पृथ्वी में कोई इतना धनवान है ही नहीं जो भागवत का मूल्य चुका सके। आपको पता लिखा हुआ है, बोले भागवत में 18,000 श्लोक हैं, एक श्लोक की कीमत कितनी है आपको पता? लोग कहते हैं ना हमारे पास तो पैसा है, जब होगा तब करा लेंगे। तो भागवत के एक श्लोक की कीमत बता रहे हैं संत जन, और कहते हैं श्लोकैक श्रवणे यस्यो कोटि रत्न न निष्कृति, बोले एक श्लोक की इतनी कीमत है कि करोड़ों मणियां देने के बाद भी यदि आप सोचो ना कि भागवत के एक श्लोक की कीमत चुका सकें तो ये संभव नहीं है। अब बताओ, करोड़ों मणियां देने के बाद भी एक श्लोक की कीमत नहीं चुका सकते, फिर हमारी हैसियत है कि 18,000 श्लोकों की कीमत चुकाने। ये भाव का सौदा है, प्रेम का सौदा है। हम लोग गाते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान केवल प्रेम के वशीभूत हैं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ वस्त्र भूषण मैं कभी लेता नहीं, हमारे ठाकुर कहते हैं, बोले भाव बिन कुछ वस्त्र भूषण मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दो तो मुझे स्वीकार है। अरे भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। ये प्रेम का सौदा है। हम अपना मन निश्चल करके काम क्रोध आदि भावों को त्याग करके, परित्याग करके जब हम कथा का श्रवण करेंगे ना, तो वो गोविंद हमारे हृदय में आकर के स्वतः ही बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं, बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अरे मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अपने हृदय से आप ये काम क्रोध लोभ मोह रूपी ये वासनाएं निकाल दो, भगवान को बुलाना नहीं पड़ता बंधु, वो स्वयं आकर के हमारे हृदय में बैठ जाता है। आप सभी बड़भागी हैं जो इस भागवत की भागीरथी में गोता लगा रहे हैं बंधु। देखिए, मैं आपको कुछ बातें पहले ही स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं। भागवत में 4 वर्ण हैं, ध्यान देना मेरी बात पर। भा ग व त, ये 4 वर्ण हैं। पहले वर्ण का मतलब होता है, बोले भाके कहते भाग्य खुल जात भक्तन के, गाके कहे सो गुमान मिट जात है। वाके कहे सो वर्ण होत विष्णु भक्तन में, और ताके कहे सो भव सिंधु तर जात है। जो व्यक्ति भागवत शब्द, श्लोकों की तो छोड़ो, बोले भागवत शब्द भी यदि अपनी जिह्वा से उच्चरित करता है ना, तो बोले उसका भी तरण तारण हो जाया करता है। अन्य किसी ग्रंथ को ज्ञान यज्ञ की उपमा नहीं दी गई। शिव महापुराण है, रामचरितमानस है, देवी भागवत है। अन्य किसी भी ग्रंथ को 18 पुराणों में जितने भी 17 पुराण हैं, उनको जो है ज्ञान यज्ञ की उपमा नहीं दी गई। केवल ज्ञान यज्ञ की उपमा तो भागवत को दी गई है। हम लोग कहते हैं ना भागवत ज्ञान यज्ञ, केवल ज्ञान यज्ञ की उपमा भागवत को ही दी गई है। जैसे बंधुओं, समस्त नदियों में श्रेष्ठ गंगा है। जितनी भी नदियां हैं, समस्त नदियों में श्रेष्ठ है गंगा। निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो हरि। समस्त देवताओं में श्रेष्ठ है भगवान अच्युत अर्थात नारायण। वैष्णवानाम यथा शंभु,
समस्त वैष्णवों में परम श्रेष्ठ हैं हमारे भोले बाबा। इसी तरह पुराणा नाम इदम तथा, समस्त वेद पुराणों में सर्वश्रेष्ठ गरिमा में है श्रीमद् भागवत की कथा। जैसे गंगा के जल को साधारण जल मानना पाप होता है, क्यों? क्योंकि गंगा साक्षात अमृत है, विष्णु चरणोदक है ना, भगवान के चरणों से निकला हुआ। गंगा साक्षात अमृत है, इसे साधारण जल नहीं मानना चाहिए। दूसरी बात, बोले जिस तरह तुलसी के वृक्ष को साधारण वृक्ष मानना भी पाप है, क्योंकि तुलसी महारानी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, गोविंद के चरणों की प्रियतमा है तुलसी महारानी। जिस तरह सालिग्राम की शिला को साधारण पत्थर मानना पाप होता है, क्यों? क्योंकि सालिग्राम साक्षात नारायण प्रभु के अवतार हैं। देखो ये जो सालिग्राम की शिला है, इसकी प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती, ये स्वयं प्रतिष्ठित है। सालिग्राम स्वयं प्रतिष्ठित है और हमारे नर्मदेश्वर, इनकी प्रतिष्ठा का शास्त्रों में कोई विधान नहीं है। सालिग्राम शिलायास्तु प्रतिष्ठा नहीं विद्यते। जिस तरह सालिग्राम की शिला को साधारण पत्थर मानना पाप है, इसी तरह भागवत को भी पुस्तक मानना पाप है, या कोई साधारण ग्रंथ मानना पाप है। क्योंकि प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, ये हमारे गोविंद का प्रत्यक्ष जो है वांगमय स्वरूप है, शब्दमय विग्रह है ये भागवत। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। एक ग्रंथ का सार तो आप छोड़ो, लिखा है बोले वेदोपनिषदाम सारा, समस्त वेद वेदांगों का सार सर्वस्व है श्रीमद् भागवत। और बंधुओं, यदि देखो ये सुविधा जो है ना केवल हम मनुष्यों को दी गई है, ध्यान देना बात पर। ये कथा अच्छा स्वर्गलोक में है क्या? बताओ। अगर स्वर्गलोक में ये कथा होती तो फिर देवता जो है कथा श्रवण करने के लिए यहां क्यों आते? अगर ये कथा देवलोक में होती तो फिर देवता यहां क्या करने आते? इसका मतलब यह है कि ये कथा जो है देवलोक में भी नहीं है। ये कथा केवल हम मनुष्यों को प्राप्त है बंधुओं, मृत्यु लोक में ही संभव है। देव दुर्लभ भागवत की कथा है, और अगर परमात्मा ने हमें यह नर स्वरूप दिया है ना, तो हमें इसको सार्थक बना लेना चाहिए। अच्छा आप बताइए, क्या ये मनुष्य तन हमें खाने के लिए मिला है? बोलो। यदि भूख हमें लगती है तो फिर पशुओं को भी भूख लगती है ना। यदि कोई कहे कि सोने के लिए मिला है, तो निद्रा तो पशुओं को भी आती है। यदि कोई ऐसा कहे अगर डर हमें लगता है तो पशुओं को भी डर लगता है। यदि संतानोत्पत्ति हमारे यहां होती है तो पशुओं के यहां भी संतानोत्पत्ति होती है। निद्रा हमें आती है, उन्हें भी आती है। भूख हमें लगती है, उन्हें भी लगती है। तो यदि हमने मनुष्य तन पाकर के खाने पीने जीने डरने मरने के अलावा कुछ नहीं किया ना बंधुओं, तो हमने अपना जीवन जो है पशु के समान व्यर्थ में ही गवा दिया है। यदि परमात्मा ने हमें यह नर स्वरूप दिया है, आपको पता 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। स्थावरम विंशतिर्लक्षम जलजम नवलक्षणम क्रमयश्च रुद्रलक्षम 10 लक्षम च पक्षिणः 63 लक्षम पशूंश्चैवो 4 लक्षम च वानरः ततः मनुष्यताम प्राप्तो हृतः कर्मणि साधेत। कहने का तात्पर्य बोले 84 लाख प्रकार की योनियों में घूमने के बाद, ध्यान देना बात पर, कभी कभी किसी किसी जीव पर हमारे ठाकुर कृपा कर दिया करते हैं और उसे जो है मनुष्य तन दे दिया करते हैं। कबहु की कर करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेतु सनेहि
हमारे गोविंद उस पर अहेतु की कृपा करते हैं और उसे मनुष्य तन दे दिया करते हैं। और यदि हमने इस मनुष्य तन को पाकर के भी भगवान का भजन नहीं किया ना, तो बोले धिग धिगस्त नराधमा, धिक्कार है हमारे जीवन को। अरे आप जरा बताना, लोगों से कहो ना कि भजन किया करो, पूजन पाठ किया करो, तो लोग कहते हैं महाराज भजन करना बुढ़ापे का काम है, यही बोलते हैं। अच्छा मैं आपसे पूछूं, इस मनुष्य तन का एक पल का भरोसा नहीं, लोग कहते हैं बुढ़ापे में भजन करेंगे। कोई आज जीवित है, दावे के साथ कह सकता है कि मैं कल भी जीवित रहूंगा? बोलो, हमारा जीवन कैसा है आपको पता है? पानी केरा बुध बुदा असमानस की जात, अर्थात पानी का बुलबुला जल में चलते चलते कब फूट जाए कोई ठिकाना नहीं है। इसी तरह हमारा मनुष्य तन भी है। अरे श्वास बाहर जाने के बाद अंदर आती है कि नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हम देखते हैं कई जगह, आपने भी देखा होगा, लोग कहते हैं अभी तो हमारे पास खड़ा हुआ था, साथ में बैठा था, और थोड़ा देर बाद खबर मिली कि वो भगवान के धाम चला गया। तो इस मनुष्य तन का कोई भरोसा नहीं है। ये कैसा है? बोले क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कलि प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र में चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली न हिली। पता नहीं अंतिम समय हमारे मुख से भगवान का नाम निकलता है कि नहीं। जो लोग कहते हैं कि भजन करना बुढ़ापे का काम है, उनसे आप जाकर के पूछो, अरे जब जवानी में भजन नहीं किया, बचपने में भजन नहीं किया, तो क्या बुढ़ापे में, एक तो बुढ़ापा आएगा कि नहीं इस बात की गारंटी नहीं है, और यदि बुढ़ापा आ भी गया तो क्या बुढ़ापे में भजन संभव है? बोलो, कैसी स्थिति हो जाती है वृद्धावस्था में। लोग कहते हैं भजन करेंगे, आंख में तनेगा जाला, तब नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला वृद्धावस्था आनी में, तो पड़े पड़े पलंग पर करते रहोगे मलमूत्र त्याग, अरे बैठे बैठे पीकते रहोगे पीकदानी में। भक्ति क्या करोगे जब शक्ति रहेगी ना। इसलिए राम नाम बोल बंदे अपनी बद्धवानी में, भोग से वियोग कर जप तप योग कर, अरे राम को मत भूल रे मतवारे जवानी में। यदि भजन करना है तो जवानी सार्थक बना लो अपनी। अरे यदि तैरना सीखना है तो बचपने में सीख लो, और अगर बचपने में तैरना नहीं सीखा और बुढ़ापे में बाढ़ आई नदी में घुस गए तो क्या होगा? राम नाम सत्य हो जाएगा ना। अमरनाथ की यात्रा करना है तो जवानी में ही करोगे ना, कि बुढ़ापे में करोगे? बोलो, भगवान का भजन यदि करना है तो अपना बचपना, अपनी जवानी सार्थक बना लो। बुढ़ापे में भजन होता नहीं है। अरे जब परमात्मा ने उत्तरा महारानी के गर्भ की रक्षा की थी, आगे सुनेंगे आप, तो उत्तरा से यही तो कहा था कि वरदान मांग, तुझे क्या चाहिए। तो उत्तरा महारानी ने क्या गजब का वरदान मांगा था ठाकुर से। उत्तरा महारानी कहती है, बोले कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसम, प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तौ, कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हे गोविंद, यदि वरदान देना है ना कन्हैया, तो एक ही वरदान दे दो। बोले कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते। हे माधव, मेरा ये जो मन रूपी राजहंस है ना कन्हैया, बोले अद्यैव में विशतु मानस राजहंसम,
बोले अभी जो है आपके चरण रूपी पिंजरे में फंस जाए, क्योंकि बुढ़ापे में बाद में कोई गारंटी नहीं है कि भजन होगा। अरे हम लोग कहते हैं ना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पर अंत राम कही आवत नाही। अंत में भगवान की याद नहीं आती। इसलिए अगर हमें मनुष्य तन मिला है तो इस जीवन को हमें सार्थक बना लेना चाहिए। क्योंकि ये मनुष्य तन कैसा है आपको पता? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। इसी से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। अन्यत्र इस शरीर का कोई औचित्य नहीं है, आपको मैं बता दूं। अच्छा, हमारा शरीर जो है किसी काम में आता है? बताओ, बोलो भाई। अन्य योनियों में तो शरीर उनके काम के हैं, पर हमारा शरीर किस काम में आता है? जला दोगे तो 2 मुट्ठी राख बन जाता है, वो राख भी जाकर के गंगा जी में बहा देते हैं। यही है ना। हाथी के दांत के खिलौना बने भांति भांति। हाथी के जो दांत है उसके खिलौने बनते। हाथी के दांत के खिलौने बने भांति भांति। बकरी की खाल कछु पानी भर लाई है। गैंडे की खाल को ओढ़त सिपाही लोग जो बॉर्डर पर खड़े हैं, बोले गैंडे की खाल को ओढ़त सिपाही लोग, बकरी की खाल राजा रानिन सुहाई है, पर यह मानुष की खाल कछु काम नहीं आई है। इसका कोई औचित्य नहीं है। अगर इसको सार्थक बनाना है तो केवल भगवत चरणार बिंदों में अपनी प्रीति को जोड़ देना चाहिए। बोलो गोविंद सरकार की जय हो। शास्त्रकारों ने भागवत की कथा कहने से पूर्व में ही, ध्यान देना बात पर, भागवत के महात्म्य का वर्णन किया है 6 अध्यायों में। अच्छा, भागवत के महात्म्य का वर्णन क्यों किया आपको पता? क्योंकि जब तक हम किसी व्यक्ति वस्तु की महिमा के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हमारा प्रेम उस पर टिकता नहीं है। उदाहरण से बात समझे। कोई एक व्यक्ति आया, आपके बगल में बैठ गया, आपने उसकी तरफ देखा भी नहीं, और कोई तीसरा व्यक्ति आकर के आपसे बता दे कि जो तुम्हारे बगल में बैठा हुआ है ना, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो कलेक्टर साहब है। फिर आप क्या करेंगे? उनका स्वागत सत्कार करेंगे, क्योंकि अब आपको उनकी महिमा के बारे में बोध हो गया। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये कलेक्टर है। तो जैसे ही आपको महत्व का ज्ञान हुआ, आपका प्रेम जो है उसके प्रति बढ़ गया। इसी तरह जब तक हम भागवत की महिमा के बारे में सुनेंगे नहीं, तब तक हमारा प्रेम भागवत पर टिकेगा नहीं। तो क्यों सुनी जानी चाहिए भागवत की कथा? कथा श्रवण करने के कौन कौन से लाभ हैं? किन किन प्रकार के पापियों की मुक्ति कथा के प्रभाव से हो गई? इन सब बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन हो, उसे भागवत महात्म्य कहते हैं। और रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने भी तो कहा है ना, बोले पहले महत्व को जानो। क्यों? क्योंकि जाने बिनु न हो ही प्रतीति, और बिन प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। बिना जाने प्रीति संभव नहीं है। तो आइए हम सब जो है भागवत के महात्म्य की ओर चलते हैं। भागवत के प्रथम श्लोक का श्रवण करते हैं श्रद्धा से। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कितनी सुंदर बात है। बोले सच्चिदानंद रूपाय। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सत, चित और आनंद। 3 बातें हैं, ध्यान से सुनना। सत किसे कहते हैं? सत माने होता है सत्य, जो कभी मिटे ना, जिसका कभी नाश ना हो, उसी को सत्य कहते हैं।
तो इस संसार सागर में जो कुछ दिख रहा है क्या वो सत्य है? बोलो, हम सत्य हैं या आप सत्य हैं? सबको एक ना एक दिन नष्ट हो जाना है ना। आद्य शंकराचार्य महाभाग ने भी लिखा है, बोले ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, केवल भगवान ही सत्य है और ये सारा संसार झूठा है, सारा संसार मिथ्या है। तो सत्य क्या है? परमात्मा का नाम। भगवान शिव कहते हैं ना पार्वती से, बोले उमा कहूं मैं अनुभव अपना, अरे सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सारा संसार स्वप्नवत है। दूसरी बात, बोले चित। चित किसे कहते हैं? चित माने होता है प्रकाश, जिसे कभी किसी से प्रकाश उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सूरज में तेजी पवन में नजारे, तुम्ही ने बनाए हैं चांद और सितारे। ये जो कुछ भी प्रकाश दिख रहा है ना, परमात्मा का ही तेज है। जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। परमात्मा ही प्रकाश स्वरूप है। गीता में कन्हैया कहते हैं अर्जुन से, जब महाभारत की युद्ध में गोविंद जो है गीता का उपदेश दे रहे थे अर्जुन को, तो अर्जुन से कहते हैं कन्हैया, हे अर्जुन, यदाधिप्यगतम तेजो जगत भासयते खिलम, यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। हे अर्जुन, सूर्य में जो तेज है, चंद्रमा में जो तेज है, उसे तू मेरा ही तेज जान। तीसरी बात, बोले आनंद। आनंद किसे कहते हैं? देखो, आनंद की परिभाषा जो है ना, भागवत में बड़े विचित्र रूप में वर्णित है। आनंद का मतलब क्या होता है? हमने बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ खाए, उससे पूछो कैसा लगा, बोले बड़ा आनंद आया। ये आनंद की परिभाषा नहीं है। आनंद किसे कहते हैं? बोले आनंद तो सिवा राम के, सिवाय कृष्ण के कहीं होता ही नहीं। आनंद केवल भगवान के नाम में है। अन्य जगह आनंद आप खोजोगे ना, तो सुख तो आपको मिल सकता है, पर आनंद की अनुभूति तो केवल भगवत चरणार विंद में ही प्राप्त होगी आपको। और हमारे गोविंद को आद्य शंकराचार्य ने लिखा है, बोले आनंदाग्लिंग विग्रह, आनंद की साक्षात प्रतिमूर्ति है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सतचित और आनंद के जो स्वरूप है, विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार के जो एकमात्र हेतु है, एकमात्र कारण है, वो जरा सा मुस्कुरा देते हैं ना, तो सृष्टि का सृजन हो जाता है। वो जरा सा गंभीर होते हैं तो सृष्टि का पालन हो जाता है। और वो जरा सी अपनी भ्रगुटी को टेढ़ा कर लेते हैं तो भ्रगुटी विलास सृष्टि लय हो, सब नष्ट हो जाता है। तो विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार के जो एकमात्र हेतु हैं, तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों को नष्ट करने में जिनके पावन नाम में क्षमता है। कौन कौन से पाप? बोले दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के तापों को नष्ट करने में जिनके पावन नाम में क्षमता है, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण के चरणार विंद में हम और आप जो है श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। बोलो गोविंद सरकार की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए, आज अतिकाल भी हो गया है, समय अधिक हो रहा है, और अगर कथा बढ़ी तो फिर 1-1.5 घंटे 2 घंटे भी बैठने पड़ सकते हैं, और बीच में कथा जो है चलते हुए प्रसंग में छोड़ा नहीं जाता। इसलिए आप सबकी मंगलमय कामना करते हुए मैं आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। प्यार से बोले जय श्री कृष्ण। बोलो गोविंद सरकार की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल